तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति हैं जिनका एसबीआई में 50,000 रुपया जो है लीन अमाउंट में जो है फंस गया है। यहाँ देखिए हमारे वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया है। इस कमेंट को जो है ना आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो बनाया था, उसके नीचे इनका कमेंट है, सर एसबीआई अकाउंट में 50,000 का लीन अमाउंट लगा है और मैंने एसबीआई ब्रांच में जाके सब कुछ कर लिया है, बैंक मैनेजर से भी बात कर लिया, लेकिन बैंक मैनेजर मुझे इग्नोर कर रहा है। मेरा टोटल 50,000 का होल्ड लगा हुआ है। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में 51,000 रुपये डिपॉजिट करूँगा तो क्या लीन अमाउंट कटेगा और उसके बाद 51,000 रुपये से ट्रांजेक्शन कर पाऊँगा? ठीक है, तो ये जो है इनका क्वेश्चन है। मैं आपको, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि लीन अमाउंट जो लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है। अगर आपने बैंक मैनेजर से मिला है, आपने बातचीत किया है, तो आपको ये भी बताना चाहिए था कि लीन अमाउंट क्यों लगा, क्योंकि लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने कोई लोन वगैरह लिया हो और लोन अमाउंट को चुकाने के लिए जो है अगर बैंक में पर्याप्त पैसा नहीं हो तो आपका उतना पैसा लीन अमाउंट में चला जाएगा। या फिर कुछ सर्विस चार्ज हो, एटीएम चार्जेज हो या जो भी चार्ज दूसरा चार्ज हो बैंक का, उसको चुकाने के लिए भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो लीन अमाउंट में चला जाएगा। अब क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है कि अगर हम 50,000 का लीन अमाउंट लगा हुआ है और 51,000 आप डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, लीन 50,000 का लगा हुआ है, 51,000 डालोगे तो 50,000 रुपया आपका कट जाएगा, 1,000 रुपया मात्र बचेगा, क्योंकि लीन अमाउंट तो आपका 50,000 का ऑलरेडी लगा हुआ है, वो तो बैंक आपसे ले ही लेगा। ठीक है, आपने जो उधार चढ़ा कर रखा है बैंक पर वो तो बैंक ले ही लेगा आपसे। और दूसरा बात ये है कि अगर बैंक मैनेजर से भी आपने भेंट कर लिया और मदद नहीं आपको हो पा रहा है तो सब बैंक का जो बाप है वो कौन है पता है ना आपको? आरबीआई है। आरबीआई में आप ऑफलाइन कंप्लेन भी कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन कंप्लेन का वीडियो मैंने बनाया था, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँ। ठीक है, तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। और दूसरा बात, कंप्लेन करने से पहले अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि लीन अमाउंट क्यों लगा है तो आप जो बैंक का वेबसाइट है उस पर ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी पर जाके एक जो है ना आप ईमेल भी कर दीजिए कि ऐसे ऐसे बात है लीन अमाउंट, ताकि जो है ना एक सबूत भी हो जाए कि हमने कंप्लेन किया था। क्योंकि आरबीआई में कंप्लेन करने से पहले कम से कम बैंक में कंप्लेन करने का एक सबूत तो आपके पास होना चाहिए ना, कि भैया हम एक बैंक में कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, उसके बाद हम आरबीआई में आए हैं कंप्लेन करने के लिए। तो ये भी ज़रूरी है, आपको लिखित में कंप्लेन करना चाहिए। आप ईमेल के माध्यम से कर दिए वो तो सबूत हो ही गया, साथ में बैंक मैनेजर को लिखित में कंप्लेन कीजिए। खाली मुंह जाके बैंक में जाके मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा, सबूत भी ज़रूरी है। आप रिटर्न लेटर लिख के बैंक को दीजिए और उसका रिसीविंग लीजिए कि हम आपको लेटर, इस कंप्लेन को लेटर लिख के दिए हैं, उसका रिसीविंग आप लीजिए, वो सबूत हो जाता है। समझे? ऐसे ही मुंह से खाली बोलने से नहीं कुछ होगा। तो सिंपल सा बात है, 50,000 का लीन अमाउंट लगा हुआ है आपने बैंक से का उधारी, तो जैसे ही 51,000 डालिएगा तो 50,000 कट जाएगा ऑटोमेटिक और 1,000 रुपया बचेगा। आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। लीन अमाउंट बहुत कारणों से लगता है, अब कौन सा कारण से लगा है वो आपने कमेंट में बताया नहीं है, इसलिए मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। ठीक है, बाकी मैं लीन अमाउंट का वीडियो बना भी चुका हूँ पहले भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट में बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। वीडियो मैं फिर से बना दूंगा जो भी आपका कमेंट होगा, और बिल्कुल पूछिए। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।